अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने बचपन की एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जब मैं छोटी थी और अपनी मम्मी को देखती थी तो मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी होना कितना अच्छा है। पढ़ना भी नहीं पड़ता, ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ता, स्कूल भी जाना नहीं पड़ता। मम्मी को कितना अच्छा लगता होगा घर में काम करना, शॉपिंग करना। उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, टेंशन फ्री होती हैं। हमें तो सारे काम करने होते हैं, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, टीचरों की डांट सुनना। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं तो सोचती थी कि मैं बड़ी होंगी, मम्मी बनूंगी तो मैं सब बच्चों को अपने डांटूंगी, बिगड़ूंगी। लेकिन आज जब मैं खुद मम्मी बनी हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मम्मी बनना कितना मुश्किल है, कितनी परेशानियों का सामना करती है मम्मी, कितने की बातें सुनती है मम्मी। आज मैं खुद सोचती हूँ कि काश मेरी मम्मी अगर दुनिया में ज़िंदा होती तो शायद मैं अपनी दुख परेशानियाँ, जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में आती हैं, मैं अपनी मम्मी को सुनाती और सुनाती भी थी, गुस्सा भी करती थी। लेकिन आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। 5 साल हो गए उन्हें गए हुए। मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी कितनी सीधी थी, कितनी सीधी थी। सबकी बातें सुनती थी, सबकी परेशानियाँ, सबकी डांटें भी सुन लेती थी। हमें अच्छी बातें भी बताती थी, समझाती थी घर को कैसे चलाना है, परिवार को कैसे जोड़ के रखना है। सब चीज़ें, दुख परेशानी आती है तो मम्मी सबको समेट लेती हैं। आज मैं जब परेशान और दुखी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि काश मेरी मम्मी मेरे पास होती। इसलिए मम्मी को कभी दुख नहीं देना चाहिए, कभी परेशानी में उनका भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मम्मी जो होती है ना, वो सबकी परेशानियों को देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, सब परेशानियों को देखती हैं। इसलिए मम्मी बहुत ही ज़्यादा अजीम होती हैं। पापा जो थे ना, वो सिर्फ काम करते हैं, बच्चों के साथ बैठ नहीं पाते, उनकी परेशानियाँ नहीं सुन पाते, उन्हें क्या दुख है, तकलीफ़ है, वो जान नहीं पाते हैं। और मम्मियाँ हर वक्त अपने बच्चों के साथ रहती हैं। क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानियाँ हैं, वो सब सुनती भी हैं, समझती भी हैं, वो सबको समझाती भी हैं। इसलिए अपनी मम्मियों की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। उन्हें अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ उनसे अपनी शेयर करें, अपनी परेशानियों का हल निकलवाएं कि मम्मी ये परेशानी है, प्लीज़ आप बताएं मैं कैसे उसे हल करूं, कैसे उन परेशानियों को। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो मेरा कोई भी चीज़ या एडवाइस, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अपनी अम्मियों की कहानी भी हमें बताएं कि आप अपनी मम्मियों के साथ कैसे कैसे बातें करती हैं, शरारतें करती हैं। क्योंकि मैं भी अपनी मम्मी के साथ बहुत शरारत किया करती थी, बहुत सारी स्कूल की, मदरसे की सारी बातें आके बताया करती थी। आज मेरे स्कूल में ये हुआ, आज मेरे मदरसे में ये हुआ। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कुछ भी वो इतना एक्टिव नहीं थी, पढ़ती भी नहीं थी और ना मुझे पढ़ा सकती थी। मैं खुद ही पढ़ती थी और खुद ही छोटे भाई बहनों को पढ़ाती थी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।